2027 की विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने साम दाम दंडभेद वाली रणनीति को अपनाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी गजब का दांव चला। जहां चुनाव से पहले गठबंधनों के बीच सियासी बंटवारे पर चर्चा होना लाजमी है, मगर अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन नहीं बल्कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के सीट बंटवारे फॉर्मूले सामने रखने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने लिखा आरएलडी 73 सीटें, सुभाषपा 39 सीटें, निषाद पार्टी 31 सीटें, अपना दल 19 सीटें। अब अखिलेश यादव को ये खुफिया जानकारी किस सूत्र से मिली वो तो अखिलेश ही जाने। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम सहयोगी दलों को हमेशा सम्मान दिया, उनको उनके अनुपात में जगह दी, सीटें दी, और हम यही चाहते हैं अगर वो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो उनको शुभकामना दे सकते हैं और ये चाहेंगे कि भारतीय जनता दल पार्टी भी उनको उसी अनुपात में हिस्सा दे और उनको सीटें भी दे। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक रूप से लेने की जरूरत है। देखिए, वो खुद ही बहुत परेशान है अपनी पार्टी को लेके, सीटों को लेकर। उन्हें हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कोई। हम जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत हैं और जो हमारे नेतृत्व निर्णय करता है सारे हमारे एनडीए के जो हमारे सहयोगी दल हैं उसी को मानते हैं। और हम वो सिर्फ अखिलेश जी मुद्दों को भटकाने के लिए, अपने यहाँ कलह को दूर करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं। अब जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये दांव चला तो एनडीए खेमे में पलटवार करने में देर नहीं लगी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सपा मुखिया पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए इस तरह से बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का तंजीह कि कांग्रेस को 300 सीटें दे रहे हैं अखिलेश। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हो, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता चलाती है। एक तरफ सपा मुखिया है जो बीजेपी के सहयोगी दलों को अपने अटपटे फॉर्मूले से अजब गजब संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अखिलेश यादव की कोशिश ये कि किसी तरह सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के दलों में फूट डाली जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं की कांग्रेस नेताओं से खटपट की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और हाल ही में सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच मंच पर हुई बहस तो चाय पकौड़े तक पहुंच गई। सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है, नहीं। अखिलेश यादव यूपी में अपने सबसे बड़े सहयोगी दल को ही साथ लेकर चल पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं, तो बाकी दलों को कैसे साथ पाएंगे? ये सवाल पूरी समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा है। हालांकि इन दिनों अखिलेश यादव के सामने सवाल तो आजम खान को लेकर भी उठ रहे हैं, जहां हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जौहर ट्रस्ट के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड ने फिर से अखिलेश को उनके विपक्षियों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन, हम लोग समय पर अपनी बात तय कर लेंगे, किसको कितनी सीट मिलेगी। अखिलेश जी अपना देखें, उधर उनके प्रभारी जी एकदम चापे हुए हैं कि 201 सीट से कम हम लड़ने वाले नहीं हैं। गठबंधन जारी रहेगा लेकिन 201 सीट चाहिए। पहले उधर निपट लें, हम आने के चक्कर छोड़ें। बहरहाल अपने खेमे और गठबंधन की सीटें तय करना पार्टी पर निर्भर करता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह एनडीए की सीटों पर फॉर्मूला शेयर किया है, उनमें सवाल ये कि क्या दरार डालना चाहते हैं अखिलेश।